हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 1 जून से लेकर 6 जून के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं। जितने भी ये क्वेश्चन लिए हैं सारे ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में नाटो का अंटार्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में नाटो का अंटार्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड में। ठीक, फिनलैंड में हाल ही में नाटो का अंटार्कटिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, और फिनलैंड जो है अभी हाल ही में 4 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश भी बना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगो की घोषणा की है? तो हाल ही में कौन सा वो बैंक है जिसने अपने नए लोगो की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक। यस बैंक ने अपने नए लोगो की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सैन्य जासूसी उपग्रह का परिप्रेक्षण विफल रहा है? ठीक है, इसे काट दीजिएगा, विफल रहा है। तो हाल ही में कौन से वो देश का सैन्य जासूसी उपग्रह था जो विफल रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया देश का सैन्य जासूसी उपग्रह जो है विफल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन उद्योग में महिलाओं को सशस्त्र बनाने के प्रयास के लिए जो है आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहला IIT खोलेगा? तो हाल ही में कौन सा वो देश है जिसमें पहला IIT खुलने जा रहा है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। ठीक है, अभी तक IIT के जितने भी कैंपस है वो सिर्फ इंडिया में ही है। ठीक है, अब पहली बार जो है IIT का जो कैंपस है वो तंजानिया में खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CAVA महिला कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, भारत ने हाल ही में CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, इसका जो आयोजन था वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया था। ठीक है, भारत ने कजाकिस्तान को हराकर जो है यह खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट्स को वापस स्कूल लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ठीक है, मेघालय ने जो है स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में कौन सा वो राज्य सरकार है जिसने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है हाल ही में अपने सभी जिलों में जो है नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। ठीक है, चीन देश ने जो है 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय लाइन का नाम दिया गया है? तो हाल ही में कौन सी वो एयरवेज है जिसको 2023 की पर्यावरणीय लाइन का नाम दिया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एतिहाद एयरवेज। ठीक है, आबू धाबी के एतिहाद एयरवेज को एयरलाइन रेटिंग पुरस्कारों में दूसरी बार जो है पर्यावरण एयरलाइन ऑफ इंडिया 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में कौन सा वो राज्य है जिसमें देवी लोक महोत्सव की शुरुआत
हुई है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में जो है देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारणी महासन्मय योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा जो है नमो शेतकारणी महासन्मय योजना शुरू की गई है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो है नमो शेतकारणी महासन्मय योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शालिनी सिंह। ठीक है, शालिनी सिंह जो है हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अश्वनी कुमार को किस बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अश्वनी कुमार को कौन से बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूको बैंक। ठीक है, हाल ही में अश्वनी कुमार को यूको बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, और यूको बैंक की अगर हम बात करें तो यूको बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में। ठीक है, और यूको बैंक क्या है? एक वाणिज्यिक बैंक है जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? जीडी बिड़ला जो थे इसके संस्थापक थे, और वर्तमान अगर एमडी अगर आपसे पूछे जाए तो अश्वनी कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर रेलवे। ठीक है, रेलवे ने हाल ही में शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी को जो है हाल ही में महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी एलस्ट्राम वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो हाल ही में कौन सी वो देश की कंपनी है जो एलस्ट्राम वंदे भारत ट्रेन बनाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ठीक है, हाल ही में फ्रांस देश की कंपनी जो है वो एलस्ट्राम वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में कौन सी वो राज्य सरकार की पुलिस है जिसने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ठीक है, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार की पुलिस ने जो है ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री संगठन में कौन सा देश हटा है? तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन में से कौन सा देश हटा है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएई। ठीक है, यूएई जो है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से हटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुरकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फुरकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। ठीक है, भारत की एनएचपीसी लिमिटेड और नेपाल की विद्युत उत्पादक कंपनी लिमिटेड ने जो है दिल्ली में फुरकोट कर्नाली परियोजना के विकास के लिए जो है नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और यह परियोजना जो है वो 480 मेगावाट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो हाल ही में किसने मौसम विज्ञान की अध्यक्षता हासिल की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएई ने। ठीक है, यूएई ने जो है हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में किसके द्वारा जो है ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुबई। ठीक है, हाल ही में दुबई द्वारा जो है ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME के मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने MSME के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है MSME के लिए 15 दिनों का एक मेगा पंजीकरण अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, 14 लाख अनरजिस्टर्ड MSME को जो है रजिस्टर्ड किया जाए, इससे वो गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं हैं उनको मिल सके, इसलिए यह मेगा पंजीकरण अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने, ठीक है किसने कर लीजिएगा से, PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो PM स्वनिधि ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। ठीक है, और यह मोबाइल ऐप लॉन्च करने का मुख्य रीजन क्या है? रेड आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जो है यह ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। ठीक है, दुबई में जो है 16 जून से महिला कबड्डी लीग की शुरुआत होने जा रही है, और इसमें कितनी टीमें भाग लेंगी? इसमें 8 टीमों के बीच जो है 12 दिन तक दुबई में यह टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली मुतमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो हाल ही में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली मुतमिज सेल्वी जो है वो किस राज्य की पहली महिला बनी है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली मुतमिज सेल्वी जो है, ठीक है, वो तमिलनाडु राज्य की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुनिया का पहला 3D हिंदू मंदिर बन रहा है? तो हाल ही में किस राज्य में जो है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ठीक है, हाल ही में तेलंगाना राज्य में जो है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में नई लिबरेशन वॉर गैलरी का जो उद्घाटन है वो कहाँ हो रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ढाका। ठीक है, हाल ही में नई लिबरेशन वॉर गैलरी का जो उद्घाटन है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उद्घाटन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो है डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जो है डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। हॉकी जूनियर एशिया कप का जो खिताब है वो भारत के खिलाड़ियों द्वारा जीता गया है। ठीक है, और इसमें भारत ने किसको हराकर यह खिताब जीता है? इसमें भारत ने जो है फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर भारत ने यह खिताब अपने नाम पे किया है। ठीक है, और यह अब तक भारत का तीसरा और इस टूर्नामेंट का चौथा खिताब है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में किसने जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्य संभाला है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री जनार्दन प्रसाद। ठीक है, श्री जनार्दन प्रसाद ने जो है हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्य संभाला है। ठीक है,
और ये किसके स्थान पे आए हैं? डॉक्टर एस राजू के स्थान इन्होंने लिया है श्री जनार्दन प्रसाद ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या रखा गया है? हाल ही में नासा द्वारा जो है अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की गई है, तो उसका नाम क्या रखा गया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही। ठीक है, यानी कि उसे क्वासीमून के नाम से भी जाना जाता है और अर्धचंद्रमा के नाम भी उसको दिया गया है। तो ए और बी दोनों ही नाम उसको दिए गए हैं। ठीक, नासा की अगर हम बात करें तो नासा की जो स्थापना है वो 19 जुलाई 1958 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है नासा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97 पर पहुंच गई है? तो हाल ही में कौन सा वो देश है जिसमें महंगाई दर का बढ़कर जो है 37.97 पर पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ठीक है, हाल ही में पाकिस्तान देश की जो महंगाई दर है वो बढ़कर उसका रिकॉर्ड कितना हो गया है? 37.97 पर उसका वो पहुंच गया है उसका रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया जाएगा? तो हाल ही में कौन सी राज्य है जिसमें अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया जाएगा, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, अहमदनगर जो है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर आप क्या कर दिया जाएगा? अहिल्या नगर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलेस्टे साउलो को। ठीक है, अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो को जो है विश्व विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूलों की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है? तो हाल ही में कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। ठीक है, हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने जो है आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत बिहारी स्वयं को जो है हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, और यूपीएससी की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1927 में और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए तो कौन है? मनोज सोनी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं यूपीएससी के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो हाल ही में कौन सा वो एम्स है जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्स नागपुर। ठीक है, एम्स नागपुर को जो है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला यह जो है देश का पहला एम्स बन गया है, एम्स नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? तो हाल ही में किस पेमेंट गेटवे ने जो है टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेजर पे। ठीक है, रेजर पे ने जो है हाल ही में पेमेंट गेटवे में टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में चीन के विरोध होने के बाद अमेरिका और किस देश ने जो है व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। ठीक है, विरोध के बीच जो है अमेरिका और ताइवान देश ने जो है व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिंज फियाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो
चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक। ठीक है, कौन सा पदक जीता है इन्होंने? रजत पदक जीता है तमीज फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पहला जासूसी उपग्रह फेल हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया। ठीक है, हाल ही में उत्तर कोरिया देश का जो जासूसी उपग्रह है वो फेल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में किस राज्य में 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और एक मालगाड़ी के बीच भीषण हादसा हुआ है? तो अभी आपने देखा होगा 2 जून 2023 को जो है 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ी के बीच भीषण हादसा हुआ है। तो वो हादसा कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा के बालासोर जिले में जो है 2 जून 2023 की शाम को जो है 2 ट्रेनों और एक मालगाड़ी के बीच भीषण रेल हादसा हुआ था। ठीक है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? ठीक है, सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब पूछा जा रहा है कि कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड जो है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांची। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर जो है वो सांची बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो हाल ही में टाटा ग्रुप जो है कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, हाल ही में टाटा ग्रुप जो है वो गुजरात राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। ठीक है, हाल ही में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक जो है सिंगापुर में आयोजित की गई है। ठीक है, और गुप्तचर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी की एक खुफिया एजेंसी होती है। ठीक है, तो उस एजेंसी के जो प्रमुख होते हैं उनकी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है ये पूछा गया है। तो उसका आयोजन हुआ है सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आगे का इसे कट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका में जो है भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में कौन सा वो राज्य है जिसमें 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जो है असम में 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में आरबीआई द्वारा किस बैंक पर जो है 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक पर जो है आरबीआई के द्वारा 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है इंडियन ओवरसीज बैंक पर आय निर्धारण के गैर अनुपालन के लिए उन पे 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीकली। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।